last few years, Bihar has become synonymous with migration. One rhetoric about Bihar and also a truth, a reality on ground is the fact that people of Bihar don't want to work in Bihar. They find jobs outside, they find better livelihoods, better salaries outside Bihar. We are at a brick kiln, a brick chimney, a brick factory in Madhubani in Bihar, and this is where the new Bihar is being made. In fact, these are bricks that are being manufactured in some ways. They're also being built, and there are many workers working from across the state to make the raw material that's essential to build several flyovers, bridges, buildings that the new Bihar, the new prosperous Bihar that is synonymous with its own potential will need in the course of the next few years. We have with us Suresh Pathak ji. Suresh Pathak is somebody who runs this brick chimney. सुरेश जी, ये बताइए कि यहाँ पे आपके पास कितने लोग काम करते हैं और हम हर जगह देख रहे हैं कि लेबरर्स काम करते हैं. आपको क्या लेबर की समस्या आती है, क्योंकि हर कोई बिहार से बाहर जाना चाहता है, तो बिहार में लेबर कहाँ से मिलेगा आपको? ईंट मैन्युफैक्चरिंग का लेबर बिहार में बहुत कम है. ये काम बिहार के लेबर से नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग बाहर से मंगाते हैं लेबर. बाहर यानी कहाँ से? डिफरेंट जगह से. यहाँ से जैसे हम अभी बंगाल से मंगाए हुए हैं. बिहार में काम करता है, गया साइड का लेबर है, माझी सब, वो लोग जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है. तो जैसे ये हो गया मधुबनी, ये हो गया नॉर्थ बिहार, और आपका लेबर आता है साउथ बिहार से. जैसे हाँ. यहाँ पे कोसी नदी का भी तो प्रभाव पड़ता होगा. गर्भ में ही हम लोग बसे हुए हैं, कोसी का ही प्रभाव है. अब जब से कोसी का बांध बना है, उसके बाद से यहाँ काम चालू किए हैं हम लोग. तो कोसी ब्रिज से आपको क्या फायदा हुआ है? कोसी ब्रिज से फायदा हुआ, जो कोसी का पानी जो पूरे एरिया में बहता था, वो अब सीमित जगह से बह रहा है, जो आगे कोसी ब्रिज है. राइट. ये बताइए कि लेबर एक दिन में कितना कमा लेता है यहाँ पे? वो इनकी मेहनत पर है. लेकिन लगभग कितना कमाता है एक दिन में? एक दिन 500 रुपया. 500 रुपया. और अगर बाहर जाता है तो कितना कमाता है? जैसे हमको आइडिया नहीं. अच्छा, लेकिन काफी ज्यादा होगा, इसलिए लोग जो है बाहर जाता होगा. ये बताइए कि बिहार बढ़ रहा है, बिहार में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही? बिहार में तरक्की हुआ है. अच्छा. और जिस तरह तरक्की हो रहा है, वो अगर होते रहेगा तो अच्छा बिहार बनेगा. नई सरकार से क्या उम्मीद है आपको? कोई उम्मीद, नई सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? नई सरकार को देखेंगे तब न बताएंगे. इससे पहले जो हमारी सरकार चल रही है, वो ढंग से काम कर रही है. अच्छा. ये जंगल राज का जो मसला है, ये आम, जैसे आप एक आम नागरिक हैं, आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसका उस टाइम में हम थे? उस समय में हम वैसे भी यहाँ पर वास्तव में जंगल राज था. लोग निकल नहीं पाते थे घर से, डरते थे. कोई काम ठेकेदारी पाटादारी कोई करता था, उसमें रंगदारी मांगा जाता था. उस समय लोग और पलायन करते थे. लेकिन 2000 के बाद से, 2005 से यहाँ धीरे धीरे स्थिर हुआ है. अभी अच्छा से लोग चल रहा है, काम कर रहा है, अपना कमा के खा रहा है. सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर रहा है, लोग अपने कमाने पर अपेक्षा कर रहा है. सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार को अच्छा काम करना चाहिए. और सरकार का काम करना चाहिए कि यहाँ पर रोजगार देना चाहिए, फैक्ट्री लगाना चाहिए, या तो कोई बिजनेस धंधा रोजगार देना चाहिए. ये सरकार कुछ भी नहीं करता है. ये शिक्षा की वजह से बिहार पूरे पीछा है. यदि शिक्षा यदि सुधर जाएगा तो ऑटोमेटिक है Bihar progress karega. Well, in the last many years, there's been a promise that's been made to the people of Bihar that there will be industry in Bihar soon and the sons and daughters of Bihar will not have to go out. But the irony of Bihar is that today, while Bihar exports a lot of labor and has become the essential labor market for other states, the state of Bihar has a shortage of labor for its own essential industry. We are in a brick manufacturing unit in Madhubani. This is one of those largest, most important brick manufacturing industry. And while this is also part of the Kosi region of the state that suffers from flood, it's also important to understand that this is an essential industry that is fighting to get labor. It gets labor from other parts of Bihar, often at higher rates from what the other states pay to get labor. But the most important thing is everybody wants industry to come so that their own essential industries grow and the state prospers. With camera person Pooja Arya, this is Vasudha Venugopal for NDTV.